आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमने पिछली क्लास 1 के अंदर अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, आज उस सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ डेटा के हवाले से है। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास 1 के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, क्लास 1 के अंदर हमने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन से स्टार्ट लिया था। उसके साथ ही हम लोगों ने वेरिएबल्स को देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी जो मुख्तलिफ अक़साम जिसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, उसको देखा था। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मेजरमेंट ऑफ डेटा के हवाले से पढ़ेंगे। बिफोर मेजरिंग द डेटा इन स्टैटिस्टिक्स वी हैव सीन फॉलोइंग थिंग। जब भी हम स्टैटिस्टिक के अंदर डेटा को मेजर करने की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो चीजें देखते हैं वो ये है, विच डेटा कैन बी मेजर, कि हम कौन सा डेटा मेजर करेंगे। व्हाट इज द लेवल ऑफ डेटा, उस डेटा का लेवल क्या होगा, वो ग्रुप डेटा होगा, वो अनग्रुप डेटा होगा। इसके बारे में हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि ग्रुप डेटा से क्या मुराद है और अनग्रुप डेटा हमारे पास कौन सा होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं हाउ टू मेजर दीज डेटा, हम इस डेटा को मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम डेटा मेजरमेंट की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उस बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हाउ टू कलेक्ट डेटा, कि हम जो डेटा मेजर करने जा रहे हैं वो हमने कलेक्ट कैसे किया है। तो हमारे पास डेटा कलेक्ट करने की भी डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं और इस कोर्स के अंदर हम उन टेक्निक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि हाउ वी कलेक्ट द डेटा, कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, और इन द लास्ट हाउ टू इंटरप्रेट द मेजरमेंट रिजल्ट, कि हमने जो मेजरमेंट की है उसके जो रिजल्ट हैं उनको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है, उनको कैसे बयान करना है। ये सारी चीजें जो हैं मेजरमेंट के हवाले से हैं। तो दोस्तों, जब हम डेटा की मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास डेटा को मेजर करने के मुख्तलिफ स्केल हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल। हमारे पास 4 किस्म के मेजरमेंट स्केल हैं। द फर्स्ट वन इज द नॉमिनल स्केल, the second one is the ordinal or ranking scale, the third one is the interval scale and the last one is the ratio scale। हम बारी बारी इन स्केल्स को देखते हैं और देखते हैं कि इन स्केल्स की मदद से हम कैसे डेटा को मेजर करते हैं। आपको अगली स्क्रीन के ऊपर नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द नॉमिनल स्केल, the classification or grouping of the observation into the mutually exclusive qualities, categories or class inside the a nominal scale, कि हमने जो डेटा मेजर कर रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लासिफाई कर देते हैं, उसको प्रॉपरली कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज ऑफ दैट डेटा, उस डेटा की क्वालिटी के हवाले से, तो उसको हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। दोस्तों, हम जो है एक क्लास की बात कर लेते हैं, हम जो है एक स्कूल की बात कर लेते हैं, उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। हमने क्लास 1 की बात की, क्लास 2 की बात की, क्लास 3 की बात की। तो अब उन क्लासेस के अंदर क्लास 1 के अंदर क्लास 1 के ही बच्चे बैठे होंगे, क्लास 2 के अंदर क्लास 2 के बच्चे बैठे होंगे, क्लास 3 के अंदर क्लास 3 के बच्चे बैठे होंगे। इसी तरह अगर हम पर्सन को क्लासिफाई कर दें मेल और फीमेल के ऊपर, हम 2 ग्रुप्स बना देते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि मेल जो है एक ग्रुप के अंदर हो गए और फीमेल्स जो है वो दूसरे ग्रुप के अंदर हो गई। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज, तो ये हमारा नॉमिनल स्केल है कि जब भी हम डेटा के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दें ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, तो वो हमारे पास नॉमिनल स्केल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल है। अब ये नाम से ही जाहिर है कि हम डिफरेंट रैंक्स बना देते हैं। इट इंक्लूड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल स्केल एज वेल एज द विद द एडिशन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग और रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट। हमारी नॉमिनल स्केल वाली भी इसके अंदर खासियत आती है और उसके साथ हम रैंकिंग को अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास रैंकिंग स्केल बन जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, हमने जो क्लास बनाई है स्टूडेंट की, उसमें हम कह देते हैं कि जी ये इस क्लास का मॉनिटर है, ये हमने उसकी परफॉर्मेंस पे कहा है, तो हमने एक रैंकिंग स्केल यूज करते हुए उसको मॉनिटर बना दिया। आपने सुना होगा कि कंपनी के अंदर हम कह देते हैं कि दिस पर्सन हैव परफॉर्म एक्सीलेंट क्वालिटी, कि ये एक्सीलेंट क्वालिटी परफॉर्म करता है। हम एक क्लास के अंदर कह देते हैं कि ये बच्चा जो है वो पुअर है, ये बच्चा जो है एक्सीलेंट है, ये बच्चा जो है वो फेयर है। तो ये हमने डिफरेंट रैंक बना दिए हैं, तो इस स्केल को हम रैंकिंग या ऑर्डिनल स्केल कहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगले स्केल हैं उनके अंदर हमारे पास एक स्केल इंटरवल स्केल आता है और दूसरा स्केल जो है वो रेशो स्केल आता है। हम पहले जो है वो इंटरवल स्केल को देख लेते हैं। अ मेजरमेंट स्केल possessing a constant interval size distance but not a true 0 point is called interval scale। कि हम एक सीरीज, हमें किसी की एज का नहीं पता तो हम कह देते हैं कि इसकी एज जो है वो 5 से 6 साल के दरमियान है। हम किसी को कह देते हैं अगर उसको बुखार है तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि इसको 0 बुखार है, बल्कि हम ये कहेंगे कि इसको 100 से लेकर 104 तक के दरमियान कहीं बुखार है। तो ऐसा इंटरवल जो कभी 0 पॉइंट से ना हो बल्कि एक खास वक्फे से हो, तो उसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं। उसकी मिसाल मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं कि अगर आपने किसी की एज का अंदाजा लगाना हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 0 ईयर्स का है, बल्कि हम ये कहेंगे कि इसकी उम्र जो है वो 15 से 20 साल हो सकती है। इसी तरह मैंने आपको जो दूसरी एग्जांपल दी है वो बुखार के हवाले से दी है, टेम्परेचर के हवाले से दी है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को 100 से लेकर 104 तक के दरमियान जो है वो बुखार हो सकता है। तो इस स्केल को हम इंटरवल स्केल कहेंगे। इसके बाद अगला जो हमारे पास डेटा मेजरमेंट का स्केल है, इसको हम रेशो स्केल कहते हैं। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरवल स्केल। ये इंटरवल स्केल की ही एक स्पेशल किस्म है, वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट हैव ट्रू 0 पॉइंट एज इट्स रीजन। और इसमें जो है हमने इंटरवल स्केल के अंदर पढ़ा कि हमारा 0 पॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा रेशो स्केल है उसके अंदर हमारा 0 पॉइंट हो सकता है। द रेशो स्केल इज यूज्ड टू मेजर वेट, वॉल्यूम, डिस्टेंस, मनी। कि आपने करेंसी को देखा होगा कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है, उससे पहले हमारे पास 0 होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर है, ये हम डिस्टेंस के अंदर बात कर रहे हैं, तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 0 हो गई। इसी तरह हम वेट के अंदर भी 0 को ले सकते हैं, वॉल्यूम के अंदर भी 0, कि इस स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो 0 पे कर दो, यानी कि इसकी आवाज जो है वो बंद कर दो। तो जब हम 0 पॉइंट की बात करते हैं तो उस स्केल के अंदर हमारे पास जो है वो रेशो स्केल आता है। और रेशो स्केल के अंदर हम लोग मुख्तलिफ वेट्स को देखते हैं, वॉल्यूम्स को देखते हैं, डिस्टेंस को देखते हैं और करेंसी वगैरह को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास 4 स्केल हैं डेटा को मेजर करने के। एक इसमें हमने नॉमिनल स्केल देखा, दूसरा हमने रैंकिंग स्केल देखा, तीसरा हमने इंटरवल स्केल देखा, चौथा हमने रेशो स्केल देखा। और हम इस कोर्स अपने स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जब हम डेटा को मेजर करेंगे तो इन चारों स्केल्स में से कोई ना कोई स्केल यूज करेंगे। तो दोस्तों जब भी हम डेटा को मेजर कर रहे होते हैं
इन स्केल्स में से कोई स्केल यूज करके सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो है वो मेजरमेंट गलत कर देते हैं। तो जब हम किसी भी डेटा की जो मेजरमेंट है उसको गलत कर देते हैं तो उस सूरत में हमारे पास एरर जनरेट होता है और उस एरर को जो हम एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अब हमारे पास दो ही अकसाम है एरर मेजरमेंट की, उसमें पहली जो है वो बाइस्ड एरर है और दूसरी जो है वो रैंडम एरर है। हम इन दोनों को साइड बाय साइड देख लेते हैं कि बाइस्ड एरर क्या होती है और रैंडम एरर जो है वो क्या होती है। An error is said to be biased when the observed value is consistently and constantly higher or lower than the true value। कि आपकी एक वैल्यू है जिसको हम 12 कहते हैं, आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वो आप कभी 8 निकाल देते हो और कभी 15 निकाल देते हो, कभी उससे ज्यादा ट्रू वैल्यू से वैल्यू मेजर कर लेते हो, कभी उससे कम कर लेते हो, तो ऐसी एरर को हम बाइस्ड एरर कहते हैं। These error are not related by repeating the measurement। ये एरर जो है अगर हम बार बार रिपीट करें मेजरमेंट को तो बार बार ये एरर नहीं आएगी, ये सिर्फ वन टाइम आएगी। दे आर क्यूमुलेटिव इन नेचर, ये इकट्ठी हो सकती हैं। दैट इज द ग्रेटर द नंबर ऑफ द मेजरमेंट द ग्रेटर वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अगर हमारा जो नंबर है वो बड़ा है तो उस एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बड़ा होगा। दे आर दस मोर ट्रबलसम। These error also called cumulative or systematic error। इस एरर को हम cumulative error भी कह सकते हैं और systematic error भी कह सकते हैं। उसके साथ हमारे पास जो दूसरी एरर है, an error on the other hand is said to be unbiased when deviation, the excess and defect from the true value tend to occur equally often। Unbiased error are revealed when measurement are repeated and the tend to cancel out in long run। कि हम वो जो पीछे गलती कर रहे हैं, कभी बड़ी बता रहे हैं वैल्यू, कभी छोटी बता रहे हैं, वो अगर हम बार बार मेजरमेंट करते हैं, बार बार रिपीटेडली वही गलती करते हैं कि कभी बड़ी बता दी कभी छोटी बता दी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, तो वो ऐसी एरर जो है वो हमारे पास रैंडम एरर कहलाएगी। These errors are therefore compensating and they are also known as random error or accidental error। के हादसाती तौर पे जो है वो आप गलती कर लेते हैं तो इसको हम रैंडम एरर भी कहते हैं और एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। कि आप जब भी मेजरमेंट करते हैं रिपीटली तो वो गलती परफॉर्म कर देते हैं, तो इसलिए इसको एक्सीडेंटल एरर भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमारी दो एरर हैं व्हेन वी आर मेजरिंग द डेटा, जब हम डेटा को मेजर कर रहे होते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की क्लास से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे और मेरे इन लेक्चर से काफी कुछ आपको सीखने को भी मौका मिलेगा। आज की क्लास खत्म करने से पहले हम क्विकली जो है वो समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है। आज की क्लास के अंदर हमने मेजरमेंट ऑफ डेटा की बात की है, उसके साथ हमने मेजरमेंट के स्केल देखे डिफरेंट, उसके साथ ही हम लोगों ने जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो अगर हम गलत मेजरमेंट करते हैं तो एक एरर जनरेट होता है। हमने उन मेजरमेंट ऑफ एरर्स की अकसाम को भी पढ़ा। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर किया करें और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की क्लास में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज।